योगी ने दिया ऑर्डर, अखिलेश यादव भी फंसेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद पर। क्या है योगी का नया प्लान? अभिमुक्तेश्वरानंद ने योगी आदित्यनाथ को दिया 40 दिन का अल्टीमेटम, तो योगी ने उतारी फोर्स। शंकराचार्य को मनाने उतरी योगी की सेना। अगर लिया योगी ने फैसला तो 100 करोड़ हिंदू मनाएंगे जश्न। योगी का ऑर्डर मिलते ही कई बड़े अफसर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद तक पहुंच गए। भारी फोर्स तैनात है, लेकिन प्रयागराज छोड़ने के बाद भी अभिमुक्तेश्वरानंद योगी आदित्यनाथ को छोड़ने के मूड में नहीं है। और अब योगी आदित्यनाथ को एक ऐसा काम करने के लिए अभिमुक्तेश्वरानंद ने सिर्फ 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है, जिसकी मांग पूरे देश में हिंदू करते आए हैं। इसलिए भी शंकराचार्य का समर्थन बढ़ रहा है। लेकिन शंकराचार्य की इस मांग को अगर योगी मान भी लेते हैं तो योगी हिंदू समाज के हीरो बन जाएंगे और योगी का कद बीजेपी में ही नहीं बल्कि भारत में सनातन का सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। शंकराचार्य ने खुद ये बात कही है कि योगी सरकार के अफसर अब उन्हें मनाने में लगे हैं। लेकिन इसके बाद भी माघ मेला छोड़कर शंकराचार्य बनारस पहुंच गए। अब योगी आदित्यनाथ से एक और पंगा ले लिया है और गाय को यूपी की राजमाता घोषित करने का अल्टीमेटम दिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने वाराणसी के विद्या मठ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैंने अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दिया है, अब योगी को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना होगा। शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गौमाता को राजमाता का दर्जा दे और मांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का ऐलान करे। अभिमुक्तेश्वरानंद ने इन मांगों को पूरा करने के लिए योगी सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने ये मांग की है कि महाराष्ट्र और उत्तराखंड की तरह यूपी में भी गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया जाए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां आधिकारिक तौर पर गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया गया है। उत्तराखंड में भी विधानसभा में ये प्रस्ताव पहुंचा था, लेकिन यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ सबसे ज्यादा हिंदू रहते हैं। लेकिन इसके बाद भी यूपी में गाय को राजमाता का दर्जा अभी तक नहीं मिला। अब शंकराचार्य ने योगी आदित्यनाथ के सामने यही मांग रखी है। हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है और इसलिए अगर योगी गाय को उत्तर प्रदेश में भी राजमाता घोषित कर दें तो हिंदुओं के लिए हीरो बन सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा और क्या योगी ये फैसला ले पाएंगे? बहुत जल्द इसका जवाब मिल जाएगा। अभिमुक्तेश्वरानंद पर आरोप लगते रहे हैं कि वो राजनीतिक विचारधारा का शिकार हो रहे हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बयान दे रहे हैं। लेकिन गाय को राजमाता का ऐलान अगर योगी करते भी हैं तो ये उनके लिए भी फायदे का सौदा रहेगा। योगी आदित्यनाथ ने उन राजनीतिक पार्टियों को अल्टीमेटम दिया है जो जातियों को बांटकर राजनीति करने की बात करती हैं। अखिलेश यादव ने अभिमुक्तेश्वरानंद से बात की और साथ देने की बात कही। उधर बनारस में कांग्रेस नेता अजय रॉय भी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। अब सवाल ये है कि गाय को राजमाता घोषित करना तो ठीक है, लेकिन क्या स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को चुनाव लड़ना है? आखिर राजनीतिक पार्टियों से इस तरह मुलाकात और समर्थन जुटाने की क्या जरूरत है? जो अखिलेश यादव आज साथ देने की बात कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे उसी दौरान 2015 में इन्हीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर बीच सड़क पर डंडे से पीटा गया था। अगर अखिलेश यादव को माफ कर सकते हैं तो फिर योगी आदित्यनाथ को माफ क्यों नहीं कर सकते? और अब माघ मेला में जो हुआ उसके लिए तो प्रशासन गलती भी मांग चुका है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने चेतावनी दी है कि अगर 40 दिनों के भीतर गौमाता को सम्मान और निर्यात बंदी का शासनादेश योगी सरकार नहीं जारी करती तो 10-11 मार्च को लखनऊ में संतों का बड़ा समागम होगा। उस दिन मुख्यमंत्री को नकली हिंदू घोषित करने को बाध्य होंगे। शंकराचार्य ने कहा कि जो सरकार गाय को राजमाता नहीं घोषित कर सकती वो हिंदू कहलाने के लायक नहीं है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन योगी खुद भगवा संत हैं और सनातन का सबसे बड़ा चेहरा भी है। अगर महाराष्ट्र में गाय को राजमाता घोषित किया जा सकता है, उत्तराखंड में उसके लिए प्रयास किया जा सकता है, तो फिर यूपी तो भगवान राम से लेकर कृष्ण तक का घर है। यहाँ क्यों नहीं गाय को राजमाता घोषित किया जाना चाहिए? वैसे आपकी क्या राय है? क्या यूपी में गाय को राजमाता घोषित करना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट।